वाई डू वी चेंज आर बिहेवियर विद डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम्स। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप अपने दोस्त के साथ रहते हो तब आपका कुछ और बिहेवियर होता है, और जब आप अपने परिवार में रहते हैं तब आपका बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों, आपने कभी सोचा? कई लोग कहेंगे कि ऐसा करना पड़ता है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि आपको ऐसा करना नहीं पड़ता, बल्कि यह ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए आइए समझते हैं इस मुद्दे का साइकोलॉजिकल, एवोल्यूशनरी और बाकी एस्पेक्ट्स, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। A group of climate change organisations have emissions of greenhouse gases. Climate change is now happening. Indonesia says it's 10 million tons of. The Philippines tops a list of countries most susceptible to hazards caused by climate change. Ito ang dahilan ng pagkakaroon ng mga bagyong gaya ng Super Typhoon Yolanda at Bagyong Umbok. This is all wrong. You all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? तो सबसे पहले हम समझेंगे एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट। एवोल्यूशनरी हम जो भी करते थे वो बस सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन के लिए करते थे। इमेजिन करो वो दिन जब इंसान जंगल में रहते थे, तब उनका दो ही लक्ष्य होता था, जैसे हर जानवर का होता है। पहला सर्वाइवल, यानी कि उन्हें खाना चाहिए, और दूसरा रिप्रोडक्शन, जिसके लिए उन्हें एक पार्टनर चाहिए। और अब जैसे ही वो इंसान अपने जैसे किसी और इंसान से मिलेगा जो कि उसका फैमिली मेम्बर नहीं है, तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर देगा, क्योंकि उस इंसान के साथ उसका कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा है। जैसे फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वैसा उसके साथ कुछ नहीं था। इसलिए अब वो अपना बिहेवियर कुछ इस तरह से चेंज कर देगा कि वो इंसान उसके काम आ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन करो वो इंसान शेर की हंटिंग के लिए निकला, लेकिन शेर ने उसको देख लिया और अब शेर उसको खाने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसी समय अचानक से आके उसके दोस्त ने उसकी मदद कर दी शेर को मारकर। तो इस वजह से उसका बिहेवियर चेंज करने के कारण उसका सर्वाइवल चांस बढ़ गया। इसलिए बिहेवियर चेंजिंग गेम आज भी हमारे शरीर के अंदर है, क्योंकि हमारे शरीर को लगता है कि यह हमें सर्वाइवल एडवांटेज देगा। और अब हम समझेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर की तरफ। साइकोलॉजिकली इट इन्वॉल्व्स इंप्रेशन मैनेजमेंट और सोशल डिजायरेबिलिटी बायस, जिसमें हम अपने बिहेवियर को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सपेक्टेशंस, ताकि हम एक इम्प्रेशन बना सके और लोगों से क्रिटिसिज्म अवॉइड कर सके। और हम इम्प्रेशन इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा काम भी कम हो सके और हमारा सर्वाइवल बढ़ सके। कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल से समझाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है जिसका आप जो सोशल एक्सपेक्टेशन होता है उसको पूरा करोगे तो वो आपका दोस्त बनेगा, जिसकी वजह से आप सुरक्षित महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपका सर्वाइवल चांस बढ़ गया। प्लस कल को अगर कोई भारी काम आ गया आपको, तो वो आपकी मदद कर देगा, जिससे आपका काम भी कम हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग अकेले ही नहीं रह पाते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट जाए या पार्टी हाउस जाए या फंक्शन, उन्हें अपने साथ कोई ना कोई साथी चाहिए होता है। बट दीज फीलिंग्स और बिहेवियर्स आर यूजफुल व्हेन वी आर इन फॉरेस्ट फॉर आवर सर्वाइवल, बट इन टुडेज वर्ल्ड हमें एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है एक पार्टनर की फॉर आवर सर्वाइवल, एंड रिप्रोडक्शन इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी। सो यू कैन स्पेंड टाइम ऑन सेल्फ रिफ्लेक्शन, दैट इज़ नोइंग योर सेल्फ, and embrace alone time and grow yourself. So that's all for today's video.
You can watch many more videos which is based on daily behavior and reason behind them. Thank you.